Good morning, everyone. So let's discuss the case that we have been posted on the Telegram channel. केस में क्या था? दिस इज द लेडी इन हर मिड 50s. तो केस शुरू क्या होता है, ये मेरी बहुत पुरानी पेशेंट है, काफी चीजों के लिए आती रहती है, बट अभी पिछले कुछ टाइम से ये शी इज इन डिप्रेशन. तो इसका जो आईपीआर है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, सब पेशेंट्स हैं. तो कहते हैं कि मम्मी की ना तबीयत ठीक नहीं है, वो आना नहीं चाहती. देयर आर नंबर ऑफ इश्यूज विच आर गोइंग ऑन. तो अब बात करते करते जब तक पेशेंट आएगा नहीं, हम डिस्कस तो नहीं कर सकते. थोड़ा बहुत उन्होंने मेरे को आइडिया दिया कि हाँ ऐसे ऐसे घर में कुछ सिनेरियो था. तो मैंने कहा चलो आप पेशेंट को कभी लेके आना, देन वी विल सी कि व्हाट हैपेंस. सो होता क्या है कि पेशेंट आती है, वो आई एंड यूजली शी इज वेरी जोवियल पर्सन, अच्छे से बात करती है, सारा कुछ समझाती है. बट दिस टाइम वो आई और बहुत सैड ग्लूमी फेस उसका, एकदम हेड डाउन करके बस बैठी हुई है काफी देर तक. मैंने दो तीन चीजें उससे पूछी भी, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया. ये सब मैंने केस के अंदर लिखा हुआ है. तो सडनली काफी देर तक एक साइलेंट मोड बीच में बना रहा. तो बीच में सडनली साइलेंस ब्रेक करते हुए उसने क्या बोला कि सर हमारी ना इज्जत मिट्टी में मिल गई, हमारी लाइफ में कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया. सब कुछ खत्म हो गया इन द सेंस, इन व्हाट वे? सर मेरी ना बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई. अच्छा, फिर देन व्हाट? अब वो सब भाग गई. मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मेरी बेटी ऐसा करेगी. मैंने तो कितने उसके लिए अरमान बनाए थे कि हम उसकी शादी करेंगे, ऐसे करेंगे, बहुत कुछ होगा. बट उसने ये एक ऐसी हरकत कर दी, आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट दिस. मेरे से ये चीज डाइजेशन में ही नहीं आ रही है कि मेरी बेटी ऐसे कैसे कर सकती है. द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस. तो सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे ये कॉज पता चला कि अल्सरेटिव कोलाइटिस का रीजन हमें यहाँ पे क्या मिला. रीजन यही था कि जो उसकी बेटी ने हरकत करी, जो एक्टिविटी करी, जो वो भाग गई, तो ये चीज उससे डाइजेस्ट नहीं हो रही कि हाउ कुड माई डॉटर, कि मेरी डॉटर ऐसे कैसे कर सकती है. अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये सारा सिनेरियो उसका हुआ. सर अब तो धीरे धीरे उसने स्कूल जाना बंद कर दिया. अब तो मेरा बाहर जाने का भी मन नहीं करता. डर लगता है कि लोगों की नजरों से, कि लोग पूछेंगे. तो ये जो सारा कुछ उसका सिनेरियो चला, तो अल्टीमेटली उसका से क्या था कि ये जो दुख है ना, ये दुख मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है. बट इस केस के अंदर अगर हम वर्बली बोले, और जैसे मैंने बोला ये केस को, अगर हम इस केस को इमोशन वाइज देखें तो ये केस बहुत डीप है. इस केस की अब बीइंग ए टीचर, सबसे पहले आप ये देखिए कि बीइंग ए टीचर उसको ये एक दुख है कि मेरी बेटी ने ऐसे कैसे किया. मैंने उसको अच्छे संस्कार दिए, सभी पेरेंट्स देते हैं, उसने भी दिए होंगे, बट मेरी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई. ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें हम लोग ये डिसग्रेस, ह्यूमिलिएशन, मोटिफिकेशन, इंडिग्नेशन, ऑनर वुंडेड, सोशल पोजिशन, हम बहुत कुछ लेते हैं, उसके अंदर रूइन लेते हैं. बट वो उसने जो बोला बर्बाद होगी, व्हाट वी हैव डन, हमने उसके लैंग्वेज को इंटरप्रेट किया है. इस केस को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं हमें पेशेंट की फील को समझना बहुत जरूरी है. अब आप ये देखिए कि जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स ने लिखा कि एस्केप अटेम्प्ट्स, जैसे उसने कहा कि उसने घर से निकलना बंद कर दिया है, उसके आईपर ने बताया हाइडिंग. यू जस्ट इमेजिन कि जिसकी लड़की घर से भागी होगी उसके अंदर क्या फीलिंग होगी. लड़की भागी होगी, लड़का भागा होगा, या किसी ने कोई भी ऐसी एक्टिविटी करी होगी, तो अब वो बाहर जाएगी तो क्या होगा. हर एक इंसान का क्वेश्चन क्या होगा, अरे आपकी बेटी मिली, आपकी बेटी के बारे में कुछ पता चला, अरे वो फलाना की बेटी भी भाग गई थी, वो तो फिर 4 दिन के बाद प्रेग्नेंट होके आ गई, उसके साथ ये हो गया, उसका रेप हो गया, उसका ऐसे था. तो बेसिकली पेशेंट क्या कर रहा है, पेशेंट इन सारी चीजों से बचना चाह रहा है, इसलिए उसने अपने आप को कन्फाइन कर लिया है. कहीं ना कहीं ये उसका एस्केप, उसका हाइडिंग है, नो डाउट. बट उस एस्केप और उस हाइडिंग के पीछे वजह क्या है, हमने सबसे पहले उस चीज को समझना है. और शी इज ए टीचर, अच्छी टीचर इन द सेंस कि अच्छी एजुकेशन देती है बच्चों को. बट यू हैव टू सी द वर्ड्स, द डायनेमिक वर्ड्स, द वेट कैरिंग कैपेसिटी वर्ड्स. हमारी इज्जत लुट गई, उसने नाम मिट्टी में मिला दिया, मुंह पे कालक पोत दी. ऐसा कौन सा बंदा है जो अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए ऐसे वर्ड्स यूज करता है. इट्स बिन 25 ईयर्स ऑफ माई प्रैक्टिस, बट मैंने कभी भी मैक्सिमम केसेस में ऐसे वर्ड्स यूज करते हुए नहीं सुने. लेकिन अगर अब ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं तो यू हैव टू सी कि जो ग्रेविटी है, पेशेंट ने कितना डीप हर्ट, कितना डीपली इस एक एक्शन को फील किया होगा.
दैट इज द पॉइंट वेयर वी हैव टू प्रिस्क्राइब। हमें उसकी वो जो पेन है ना, उस पेन को समझना इस केस में बहुत जरूरी है कि बेटी के भागने से उसको क्या पेन फील हो रही है। इट्स बियॉन्ड फ्रॉम एलिमेंट्स। आपको एलिमेंट्स से थोड़ा सा एक बार हटके, नो डाउट दैट रेमेडीज इन एलिमेंट्स आल्सो, बट सबसे पहले हुआ क्या है ना, उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। इज्जत लुटना, दैट इज अ वेरी चीप वर्ड, दैट नॉट ए वेरी गुड साउंडिंग वर्ड। नाम मिट्टी में मिलाना, ये सारी चीजें जो है ना, ये बहुत क्रूशियल है इस केस के अंदर। यहीं से हमने केस को उठाना है। और इन सारी चीजों ने क्या किया है, ये दुख उसको खाए जा रहा है। ये जो उसको खाए जा रहा है ना, दुख है, ग्रीफ साइलेंट भी है, वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करती, लेकिन ये दुख उसको खा रहा है। ये हमने खाने को समझना है इस केस में कि दुख उसको कहां पे खा रहा है। तो द रेमेडी, बहुत सारी रेमेडीज आई, सबने अपना एनालिसिस दिया एंड दैट वाज प्रीटी गुड। बट इस केस के अंदर जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया गया था, दैट मेडिसिन आई प्रिस्क्राइब वाज कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन, और जो हमने रूब्रिक लिए थे, द रूब्रिक प्रिस्क्राइब वाज ह्यूमिलिएशन रेप आफ्टर, ग्रीफ अंडरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, फियर ऑफ बीइंग ह्यूमिलिएटेड एंड सैडनेस आफ्टर मोर्टिफिकेशन। ये 4 रूब्रिक थे जिसके ऊपर हमने इस रेमेडी को प्रिस्क्राइब किया था। अब थोड़ा सा इसमें हम देखते हैं कि व्हाट इज ह्यूमिलिएशन रेप आफ्टर। सबसे पहले इसमें ह्यूमिलिएशन रेप आफ्टर, वो जो बिल्कुल सैड, डिप्लीटेड सी ग्लूमी फेस में बैठी हुई थी, दैट इज सैडनेस आफ्टर मोर्टिफिकेशन। इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें ह्यूमिलिएशन और मोर्टिफिकेशन को समझना बहुत जरूरी है। और अक्सर हम लोग इन 2 रूब्रिक्स में बहुत मिस्टेक करते हैं। तो मैं थोड़ा सा डिक्शनरी वाइज आपको बताता हूं कि व्हाट हैज बीन मेंशन्ड फॉर द ह्यूमिलिएशन एंड व्हाट इज देयर फॉर द मोर्टिफिकेशन। नाउ सी, ह्यूमिलिएशन के अंदर कहा जाता है, ह्यूमिलिएशन इट यूजुअली हैपेंस व्हेन समवन इज बिलिटल्ड बाय अदर्स और फील स्मॉल इन पब्लिक व्यू। बीइंग बिलिटल्ड बाय अदर्स, दूसरों की हरकतों की वजह से, दूसरों की करने की वजह से आपको छोटा दिखना पड़ रहा है इन पब्लिक व्यू। बिल्कुल स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, समवन इज बिलिटल्ड बाय अदर्स और फील स्मॉल इन पब्लिक व्यू। तो उसकी बेटी की हरकत की वजह से ये सामाजिक तौर पे जो है इसको छोटा दिखना पड़ रहा है। तो दिस इज द ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन इज अदर्स जनरेटेड। ह्यूमिलिएशन दूसरों की वजह से आपके ऊपर आती है। इट्स द फीलिंग ऑफ बीइंग पुश्ड ऑन टू ए लो स्टेज व्हाइल अदर्स आर वॉचिंग। इसमें आपका नीचे जाना और दूसरों का आपको नीचे जाते हुए देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग नीचे जा रहे हैं और दूसरे इस चीज को देख रहे हैं। समवन एल्स में क्या है, ए पर्सन, ए सिचुएशन इंपोजेस ए सेंस ऑफ इंफीरियरिटी ऑन यू। आप हो नहीं, आपके ऊपर लादी जा रही है। और ये लादना जो है, ये क्या है, दिस इज ह्यूमिलिएशन। Being humiliated by the conduct of this person, this society or XYZ means दूसरों ने कुछ किया और आप ह्यूमिलिएट फील हो रहे हो। दिस इज द एसेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन हमेशा दूसरों के करने की वजह से आपके ऊपर आएगी। देन कम्स द मोर्टिफिकेशन। इस केस में ह्यूमिलिएशन भी है और मोर्टिफिकेशन भी है, बट पॉइंट इज कि हम आर्बिट्रेरीली एलिमेंट फ्रॉम ह्यूमिलिएशन, एलिमेंट फ्रॉम मोर्टिफिकेशन ऐसे नहीं उठाएंगे। हमें पता होना चाहिए कि कहां पे ह्यूमिलिएशन और कहां पे मोर्टिफिकेशन है। नाउ मोर्टिफिकेशन के बारे में क्या लिखा जाता है, इट मोर इनवर्ड एंड शार्पर। ह्यूमिलिएशन बाहर की तरफ है, मोर्टिफिकेशन आपके अंदर होती है। द कोलैप्स फ्रॉम विद इन, अंदर से टूट जाना। Mortification happen when the mind folds in on itself from intense shame even when no one is looking. कोई देख नहीं रहा है बट आप अंदर ही अंदर अपने आप को धिक्कार रहे हो। और ह्यूमिलिएशन हमेशा दूसरों की नजरों में होता है, सोसाइटी के कंसर्न में होता है। मोर्टिफिकेशन इज एन इंटरनल इम्प्लोजन, नॉट एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन इज आउटवर्ड, इट इज इम्प्लोजन। मोर्टिफिकेशन इज एन इंटरनल इम्प्लोजन. It happens when your own standards, ideals or self concept are violated in a very and feels unbearable. Your own standard and ideals have been violated. तो उसकी मेरी बेटी ने ऐसे कैसे कर दिया, मैंने ये जो
अंतरात्मा की आवाज है, जो खुद को धिक्कारना है, यहां पे ये मोटिफाई आ रहा है कि मेरी बेटी ने ऐसा किया। और ये मोटिफाई समझने के लिए आपको दूसरों की प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। आपके आइडियल्स हैं, आपके सेट स्टैंडर्ड्स हैं, सामने वाले ने आपके सेट स्टैंडर्ड से बिलो हरकत कर दी एंड यू आर बीइंग मोटिफाइड बिकॉज ऑफ दैट। मोटिफाई आप फील कर रहे हैं, ह्यूमिलिएट सोसाइटी आपको करवा रही है। द सेल्फ इमेज फील शैटर्ड फ्रॉम विद इन, नॉट पुश्ड बाय अदर्स। तो ये क्या है कि आपको खुद से लगता है कि मेरे अंदर का जो लेवल है, मेरे अंदर का जो इंसान है वो नीचे गिर गया है, वो मर गया है। मोटिफिकेशन आया है मोटिफाई से, कहते हैं ना कि मैं अंदर ही अंदर मर गई हूं। वो जो अंदर ही अंदर मरना है ना, दैट इज मोटिफिकेशन। ह्यूमिलिएशन कॉज्ड बाय अदर्स, बीइंग लोअर्ड और डिमीन्ड, while mortification caused by yourself, acute internalized shame। ये आपके अंदर है, इसलिए इसके अंदर जो हमें सैडनेस मिल रही है, सैडनेस इज फ्रॉम मोटिफिकेशन, नॉट फ्रॉम ह्यूमिलिएशन। और ह्यूमिलिएशन क्या है? ह्यूमिलिएशन रेप आफ्टर। इसके अंदर हम थोड़ा सा रेप को समझे, वो जो उसकी बेटी ने हरकत करी है ना, रेप मीन्स एक्सट्रीम वायलेशन ऑफ ऑटोनॉमी। एक्सट्रीम वायलेशन मीन्स कि आप उस चीज की उम्मीद भी नहीं कर सकते कि उस हद तक जाके एक सेक्सुअल रेप को हम सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट से ना समझ के एक सोशल कॉन्सेप्ट में इसको समझ रहे हैं। लाइक जैसे अब रेप के लिए क्या कहा जाता है ना, ह्यूमन हैव रेप द फॉरेस्ट इन द नेम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि ये इज्जत उछालना है पूरा, कि उसको इतनी बदतर हालत कर दी गई कि अब वो बियॉन्ड रिपेयर है। तो उस बेटी की जो हरकत है उसको वो चीज क्या लग रही है? उसको वो चीज रेप लग रही है। एंड ये दुख मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। व्हाट इज अंदर ही अंदर खाया जाना? दिस इज ग्रीफ अंडरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। मेरी सेल्फ, मुझे, मेरी आईडी वो अंदर ही अंदर घुलती जा रही है। अंदर ही अंदर इज अंडरमाइनिंग। माइनिंग प्रोसेसेस होती हैं, माइंस होती हैं, कोल माइंस होती हैं। माइंस के अंदर आपको पता होता है कि हाँ, ऊपर का सरफेस जो है उसको ब्रीच करके नीचे जा रहे हैं, नीचे डिगिंग हो रही है, डिगिंग प्रोसेस चल रहा है, और उसमें से जो भी वेस्ट है वो बाहर निकल रहा है और यूजफुल चीजों को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। बट अंडरमाइनिंग इज अंडर, आपको पता नहीं चलेगा कि सरफेस लेवल पे क्या है, और जो कुछ भी है वो अंदर है। ऊपर से देखने में बिल्कुल शांत बैठी हुई है, बट वो दुख मुझे अंदर ही अंदर खा रहा है, वो मुझे ही खाता जा रहा है। दिस इज ग्रीफ अंडरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अब पॉइंट आता है कि जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स ने इसमें डिसग्रेस लिया, रुइन लिया, डूम लिया। अगर हम देखें, डिसग्रेस इज लॉस ऑफ रेपुटेशन और रिस्पेक्ट एज ए रिजल्ट ऑफ डिसऑनरेबल एक्शन। ठीक है, इट्स ओके। ruined is someone has been severely damaged in a state of utter defeat. Doom, something unpleasant is certain to happen. But the point here is, इसकी बेटी भागी है और इसके ऊपर ये चीजें आई हैं, दैट इज ए फैक्ट। तो बट डिसग्रेस रूइंस ऑल दीज आर डिल्यूजन्स। वो डिल्यूजन है, ये दिस पेशेंट इज नॉट इन द डिल्यूजन, वो सच में इसके साथ हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल, कोई किसी का कोई पेरेंट एक्सपायर हो गया या कोई लव्ड वन एक्सपायर हो गया और वो सारा कुछ कर रहा था, ठीक है, तो उसके अंदर जैसे है डिल्यूजन रॉन्ग डन, कि अगर मैं और अच्छा कर देता तो ये बच जाता, ये ऐसे हो जाता, हम वी विल टेक डिल्यूजन रॉन्ग डन। बट रॉन्ग डन दैट इज इन डिल्यूजन, उसने तो किया है ना सारा कुछ, तो वो रॉन्ग डन में नहीं जाएगा। अगर ना किया होता, उसको लगता कि हाँ यार मैं शायद और इससे अच्छा कर सकता था, मैंने अपनी कैपेसिटी के लेवल पे नहीं किया, देन वी विल टेक द डिल्यूजन। इन द सिमिलर वे इट इज डिल्यूजन डिसग्रेस। उसका डिसग्रेस कितना हुआ या नहीं हुआ, दैट डजंट इंपॉर्टेंट, बट इंपॉर्टेंट इज दैट पर्सन इन स्पेसिफिक फील्स कि शी हैज बीन डिसग्रेस्ड। अब जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कंसल्टेशन के लिए आते हैं, पेरेंट्स क्या कहते हैं, सर इनको बाहर भेज दें बताने से पहले, वी विल आस्क व्हाई। तो उनका क्या से आता है ना, सर ये बड़ा ना फील करती है या ये बड़ा फील कर जाता है। डिल्यूजन इंसल्टेड हम लोग अक्सर लेते हैं, तो पेरेंट्स ने इंसल्ट नहीं करी है, वो एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों की इंसल्ट नहीं करता, बट बच्चों की फीलिंग क्या है ना कि हमारी इंसल्ट करी जा रही है, दैट्स व्हाई इट इज इन डिल्यूजन, डिल्यूजन इज बीइंग इंसल्टेड। बट यहां पे तो एक्चुअली इन फैक्ट ये कुछ हुआ है उसके साथ। सो दिस इज इन शॉर्ट अबाउट दिस केस। तो यहां पे इसलिए ही हमने डिल्यूजन, डिसग्रेस और रूइन को कंसिडर नहीं किया है।
एंड द रूब्रिक दैट हैज बीन कंसीडर, मैं अगेन एक बार बता रहा हूं, ह्यूमिलिएशन रेप आफ्टर, ग्रीफ अंडरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, फियर ऑफ बीइंग ह्यूमिलिएटेड, सैडनेस आफ्टर मोर्टिफिकेशन। तो इसमें फियर ऑफ बीइंग ह्यूमिलिएटेड भी हमें समझना है कि अगर किसी लेडी के साथ ऐसा कुछ हुआ है और वो नेचुरल अपने स्कूल में जाएगी, सोसाइटी में जाएगी, तो लोग चार तरह की बातें पूछेंगे, वो चीजें उसको और ह्यूमिलिएट करेंगी। अगेन बीइंग ह्यूमिलिएटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अदर इन द टर्म्स ऑफ सोसाइटी, तो वो बाहर जाएगी तो नाम खराब होगा, जो वो नहीं करना चाह रही है। अब इसके अंदर लास्ट अगर हम देखें कि मेरी बेटी ने, क्या ये पॉइंट मैंने उस समय कंसीडर नहीं किया था, बट यू कैन ऑल्सो कंसिडर दिस कि मेरी बेटी ने ऐसे कैसे कर दिया। इसमें मेरी बेटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो मेरी बेटी ने ऐसे कैसे किया, कार्सिनोसिस के अंदर वी हैव रूब्रिक, डिल्यूजन आर्म्स डज नॉट बिलोंग टू हर, डिल्यूजन हैंड्स डज नॉट बिलोंग टू हर, कि ये मेरे हाथ नहीं है। जैसे बच्चों के लिए हम क्या कहते हैं कि बैकबोन, लेग्स पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स के लिए जो बच्चे हैं वो उनके आर्म्स, उनके हैंड्स हैं, उनकी एक्सटेंशन है। तो मेरे बच्चे ऐसा कैसा कर सकते हैं, हैंड्स डज नॉट बिलोंग टू हर एंड आर्म्स डज नॉट बिलोंग टू हर। तो ये चीज भी आप इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं साथ में। सो दिस इज इन शॉर्ट अबाउट दिस केस। अगर स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी डाउट्स, यू कैन मैसेज मी और टाइप इट इन द Instagram or in the Telegram page. I will try to solve the query. और नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई कि जैसे 2-3 डेलीगेट्स ने इसमें बोला भी है, वी विल टेक ऑनर वोंडेड, इंडिग्नेशन, सोशल पोजीशन, मोटिफिकेशन और ह्यूमिलिएशन हमने अभी कर लिया है। तो इससे एसोसिएटेड जितने भी सिमिलर वर्ड्स हैं उनको हमने वेरी विद क्रिस्प अंडरस्टैंडिंग, क्लियर कट वे में कहां पे और कब कैसे अप्लाई करना है, दैट आई विल ट्राई टू टेक इन द नेक्स्ट सेशन। सो थैंक यू वेरी मच।